मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन चलेगा। उसके पहले दो क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि y इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस 1 बाई साइन एक्स तो dy बाई dx निकालें। पहला नंबर देखिए, चूंकि y इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस 1 बाय साइन एक्स, तो डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले लिखना होता है डिफरेंशिएट WRTX। तो हो गया dy बाई dx d2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस 1 बाय साइन एक्स बाय dx। देखिए, यह किस फॉर्म का है? तो ये फॉर्म है ऊपर u और नीचे v, तो u बाय v का, u बाय v का। तो u बाय v में हम बोले थे नीचे में नीचे वाले का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स, फिर नीचे वाले को छोड़ देते हैं, साइन एक्स छोड़ दिए, ऊपर वाले को पकड़ लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस 1 बाय dx। अभी ये पूरा नहीं हुआ। इसके आगे यदि यहाँ u इंटू भी रहता था, u इंटू भी, तो प्लस का साइन होता था। और यहाँ u बाय v है, u बाय v में किसका चिन्ह होगा? तो माइनस लगेगा। इसके बाद जिसको पकड़े थे उसको छोड़ देंगे और जिसको छोड़े थे उसको पकड़ लेंगे। यानी इस नीचे में नीचे वाले का स्क्वायर और नीचे वाले को छोड़ देते हैं और ऊपर वाले को पकड़ लेते हैं, फिर माइनस का चिन्ह। इसके बाद जिसको पकड़े थे उसको छोड़ दिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस 1, और जिसको छोड़े थे उसको पकड़ लेते हैं, तो d साइन एक्स बाय dx। अब यहाँ है साइन एक्स, यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस 1, ऐसा कीजिए, अलग अलग कीजिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय dx प्लस d3 कॉस एक्स बाय dx माइनस d1 बाय dx। देखिए, प्लस और माइनस में फंक्शन था, तो जोड़ और घटाव में अलग अलग फंक्शन रहता है। अब बाहर से d बाई dx लगा हुआ रहता है, तो हम उसको क्या करते हैं? अलग अलग कर देते हैं। तो अलग अलग सबके साथ डीसी लगा दिए, फिर माइनस का चिन्ह। इसके बाद 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस 1, और साइन एक्स का डीसी होता है। ये देखिए फॉर्म पे है, चेन रूल देखिए सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका फार्मूला तो हम डायरेक्ट जानते ही हैं, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया साइन एक्स। यहाँ दो कांस्टेंट है, दो बाहर कर दीजिए, d साइन स्क्वायर एक्स बाय dx होता, लेकिन dx चेन रूल से हम डायरेक्ट बना लेंगे। कांस्टेंट को ढक दिए, कांस्टेंट ढका तो जो बचा वही आ गया, d साइन एक्स, फिर यही ऊपर चले जाएगा d साइन एक्स बाय dx। इसका काम खत्म हो गया। प्लस
तीन कांस्टेंट था, तीन को बाहर कर दीजिए। डी कॉस एक्स बाय डी एक्स कांस्टेंट, वनली कांस्टेंट, अब वनली कांस्टेंट का डीसी 0, फिर माइनस, अब देखिए इससे गुना कीजिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू काउस एक्स प्लस 3 काउस स्क्वायर एक्स, और फिर माइनस काउस एक्स इंटू 1 काउस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहां हो गया साइन एक्स, यहां 2 एक्स टू दी पावर एन, एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो यहां हो गया 2 इंटू 2 साइन एक्स, दो में एक पावर गया तो एक पावर, उससे कोई अंतर पड़ेगा नहीं। साइन एक्स का डीसी हो गया कॉस एक्स। अब देखिए यहां 3, कॉस एक्स का डीसी हो गया माइनस साइन एक्स, फिर बीच में माइनस। अब यहां से यहां तक देखिए क्या है, ऐसा कीजिए माइनस से मल्टीप्लाइड कर दिए पहले, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस 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 इंटू प्लस माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए, अब ऊपर जो है मिटाते हैं, देख लीजिए, चलिए देखिए साइन एक्स से गुना कीजिए, 2 इंटू 2 4, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, आई इंटू कॉस एक्स, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 3 साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको लिख दीजिए माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, कितना हो गया, 4 में 2 चले गया तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 3, यहां माइनस 3 साइन स्क्वायर, यहां माइनस 3 कॉस स्क्वायर, माइनस 3 कॉमन कर लीजिए दोनों से, इस दोनों से माइनस 3 कॉमन कर लीजिए, तो माइनस 3 कॉमन कर लेंगे तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब मेरा बचा क्या, एक बचा केवल जो है यहाँ कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1, और 3 इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, अब बाय हो गया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 3 बाय साइन स्क्वायर एक्स। यही आपका आंसर हो गया डी वाई बाय डी एक्स। चलिए इसको अलग अलग कर सकते हैं सबके साथ। मिटा दें, चलिए सेकंड नंबर,
चूंकि y इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 बाय एक्स। सेकेंड नंबर, देखिए सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट WRT एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 बाय एक्स। ओह सॉरी, बाय एक्स। अब देखिए यहाँ ऊपर वाले को प्रोडक्ट, ऊपर वाले का प्रोडक्ट कर दीजिए, आसान हो जाएगा बनाना थोड़ा। d बाई डी एक्स यहाँ हो गया मेरा, प्रोडक्ट कीजिए तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर अब प्लस 2x अब प्लस 10 बाय एक्स। अब देखिए ये फॉर्म किस फॉर्म पे आ गया, u बाय v के फॉर्म पे। अब ये आ गया u और ये आ गया v। u बाय v का तो आप लोगों को बताए हैं, u बाय v का तो हम आप लोगों को बताए हैं। देखिए क्या आता है u बाय v का, v वाला फॉर्म। तो u बाय v का फॉर्म जो होता है हम लोग जानते हैं, सिंपल मेथड है एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। नीचे में नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को ऊपर में छोड़ दिए और ऊपर वाले को पकड़ लिए। देखिए बीच में माइनस, फिर जिसको पकड़े थे उसको छोड़ दिए, और जिसको छोड़े थे उसको पकड़ लिए। देख लीजिए ये u ये v, इस नीचे में नीचे वाले का स्क्वायर, और नीचे वाले को छोड़ दिया ऊपर वाले को पकड़ लिए। अब माइनस, और जिसको पकड़े थे उसको छोड़ दिए, और जिसको छोड़े थे x को उसको पकड़ लिए। x, इसका डीसी डायरेक्ट अब बनाएंगे, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होगा ना, याद है ना, dx टू दी पावर n बाई डी एक्स इक्वल टू n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। पहले पावर, फिर जो था उसके पावर में से एक घटा देते हैं, फिर प्लस 5 तो कांस्टेंट था, बाहर चले आया एक्स स्क्वायर देख लीजिए इसी पे बैठा करके, फिर एक्स स्क्वायर पहले पावर और फिर जो है उसके पावर में एक घटा दिए, फिर यहाँ देखिए 2x, तो 2 कांस्टेंट बाहर है, dx बाई dx होगा 1, और ओनली कांस्टेंट का डीसी यहाँ फिर कितना हो जाएगा 0। देख लीजिए 0 लिखने का तो कोई जरूरत है ही नहीं, हटाइए इसको। माइनस यहाँ हो गया मेरा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, और dx बाई dx होता है 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स से यहाँ गुना कीजिए तो 3x क्यूब 5 दूना 10, x गुना x हो गया 10x स्क्वायर, फिर 2x, फिर माइनस से गुना कीजिए, माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10 बाय एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या बचा, 3x क्यूब, अब में से x क्यूब खत्म हो गया 2x क्यूब, 10x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर चले गया, हो गया 5x स्क्वायर, और 2x और ये 2x खत्म हो गया। अब बचा मेरा क्या, माइनस 10, अब बाय कितना x स्क्वायर। आंसर बोलिए किसको किसको दिक्कत है, मिटा दे। चलिए एक्सरसाइज 5.2,
क्वेश्चन के ऊपर पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। कहता है कि एक्सरसाइज में 1 से 8 तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। जितने भी फंक्शन 1 से 8 तक में दिया हुआ है उसको क्या कीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। 11th में ये क्वेश्चन हम लोग बनाए थे। देखिए 11th में ये क्वेश्चन बनाए थे, अभी बनाएंगे तो याद जरूर आएगा कि सर बनाए थे जरूर। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएट WRT x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर तो लिखेंगे dy/dx इक्वल टू डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5/dx। सबसे पहले बोले हैं चेक करेंगे कि चेन रूल सेटिस्फाइड है या नहीं है। चेन रूल सेटिस्फाइड नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो चेन रूल कहता है आउटसाइड फंक्शन ढकेंगे, जो बचेगा नीचे लिखेंगे। ऐसा है क्या, आउटसाइड हम साइन को ढक दिए, बचा डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, नीचे है नहीं है, तो नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। अब मान लिए किसी गांव में जंगल से एक शेर आ गया, शेर घुस गया है गांव में, तो क्या करता है, गांव का सब आदमी भाग जाता है कि शेर को भगाता है। तो शेर को भगाएंगे, ऐसा नहीं कि जरूरत जो होगा वही करेंगे ना। तो देखिए ऐसा नहीं तो गांव छोड़ करके आदमी नहीं भागना शुरू कर देता है, गांव से ही शेर को भगाते हैं हम लोग। तो ये शेर आ गया है तो कोई बात नहीं है, इसको भगाइए यहाँ से। देखिए अब है क्या, डी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन आउटसाइड ढकिए, डी एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर इसी को ऊपर लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5/dx। अब देखिए डी साइन एक्स, फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, डी साइन एक्स बाय डी एक्स, साइन एक्स का डी सी कॉस एक्स। अब देखिए डी साइन एक्स, एक्स के स्थान पे इसका थीटा क्या है, देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, थीटा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब डी साइन एक्स बटे डी एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, एक्स के स्थान पे देख लीजिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसके बाद देखिए ये मेरा द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लिखे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डायरेक्ट बन जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, ओनली कांस्टेंट का डी से 0। तो यहाँ कितना हो गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही मेरा आंसर हो गया। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। देखो डिफरेंशिएट WRTX dy/dx। क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट WRTX लिखेंगे, इसके बाद dy/dx दोनों तरफ लगाएंगे। तो dy/dx इधर हो गया d cos ऑफ साइन x बाय dx। अब देखिए चेन रूल सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, तो ये चेन रूल के फॉर्म पे बैठा हुआ नहीं है। तो हम लोग देखते हैं, हम आउटसाइड फंक्शन ढकते हैं कॉस को, बचता है डी साइन एक्स, वह नीचे है क्या, नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, बनाएंगे डी कॉस ऑफ साइन एक्स, अब बाय कॉस को ढक दिए, हो गया डी साइन एक्स, फिर यही ऊपर चले गया,
साइन को ढके फिर बचा dx। अब फार्मूला हम लोग जानते हैं, डी काउस एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। देखिए तो डी काउस एक्स, काउस का यहाँ एक्स क्या है तो उसका साइन एक्स, काउस का थीटा क्या है साइन एक्स। अब यहाँ है डी काउस एक्स बटे डी एक्स, काउस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स के स्थान पे क्या है देख लीजिए, एक्स के स्थान पे यहां से लेकर के यहां तक तो साइन एक्स, इसके बाद देखिए इनटू साइन एक्स का जो है वह होता है कॉस एक्स। यही मेरा आंसर। कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है, इससे थोड़े मिटा दें। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। देखिए सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट डब्ल्यू आर टी एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। देखिए ये चेन रूल जो है सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है, तो चेन रूल से यह सेटिस्फाइड नहीं है। देख लीजिए आउटसाइड फंक्शन ढके, आज जो बचता है वही नीचे होना चाहिए, लेकिन है नहीं, तो नहीं है तो क्या करेंगे बनाएंगे। तो देखिए तो डी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन को ढक दिए, डी ए एक्स प्लस बी, इसी को फिर ऊपर लेके गए अब बटे डी एक्स। अब देखिए डी साइन एक्स बटे डी एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। अब साइन एक्स, एक्स के स्थान पे इसका थीटा देख लीजिए कहां से कहां तक है, इतना थीटा है इसका, यही थीटा है, तो थीटा जो है डी साइन एक्स बटे डी एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो कॉस हो गया, थीटा के स्थान पे हो गया ए एक्स प्लस बी। अब ये लीनियर फंक्शन इसका बताए थे, याद है क्या, एक्स के बगल में जो कांस्टेंट रहता है वही बाहर चले आता है, तो क्या आ गया मेरा क्या इंटू ए। अब यहाँ हो गया ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। तो याद है ना लीनियर फंक्शन में पढ़ाए थे कि एक्स के बगल में जो भी रहेगा वही मेरा क्या हो जाएगा बाहर चले आता है। जैसे ये जो है वनली कांस्टेंट, ये वनली कांस्टेंट का डी सी 0 हो गया, अब बचा यहाँ ए एक्स, ए बाहर चले गया और डी एक्स बटे डी एक्स हो गया, तो ये तो खत्म हो गया, ए इंटू 1 इक्वल टू कितना हो गया ए, याद रखना है इसको। चलिए बता दें, चलिए 4 नंबर, y इक्वल टू सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स, सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स। लिखेंगे डिफरेंशिएट डब्ल्यू आर टी एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स बाय डी एक्स। देखिए ये मेरा फॉर्म पे नहीं है चेन रूल से, सेक को ढकेंगे जो बचेगा वही नीचे आना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो लिखेंगे डी सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स बाय, सेक को ढक दिए, डी टेन ऑफ रूट एक्स, फिर इसी को ऊपर लेकर के जाते हैं
डी टेन ऑफ रूट एक्स बाय 10 को ढकेंगे डी रूट एक्स, डी रूट एक्स ऊपर गया और रूट वाला फॉर्म में कि कौन ढकाता है, तो रूट ढकाता है। ये हो गया मेरा dx, रूट को ढक दिए, पावर फंक्शन है x टू दी पावर n वाला फॉर्म, कांस्टेंट को छिपाते हैं तो कांस्टेंट को ढक दिए तो बचा dx। अब देखिए यहां जो है डी सेक एक्स यानी या थीटा जो है, थीटा कहां से कहां तक है सेक का, देखिए तो थीटा के स्थान पे है, जैसे यहां लिखा हुआ है सेक और टेन ऑफ रूट एक्स, तो ये मेरा सेक यहां से यहां तक हो गया मेरा थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, डी सेक थीटा बाय डी थीटा बराबर होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो सेक देखिएगा यहां से यहां तक थीटा है, ये मेरा थीटा, डी सेक थीटा बाय डी थीटा, थीटा मान लिया, देख लीजिए यहां से यहां तक ये मेरा थीटा है, तो डी सेक थीटा बटे डी थीटा, तो डी सेक थीटा बटे डी थीटा, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो सेक थीटा इंटू टेन और थीटा। देखिएगा पहले समझ लीजिएगा, इसको लिखना नहीं है इस तरह, एक बार एक्सपर्ट हो जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। डी यहाँ सेक थीटा, थीटा के स्थान पे देख लीजिए कहां से कहां तक आएगा, थीटा के स्थान पे टेन ऑफ रूट एक्स आएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा, टेन ऑफ रूट एक्स, यहाँ भी थीटा, तो टेन तो पहले से था, टेन ऑफ रूट एक्स सेक थीटा इंटू टेन थीटा, फॉर्म पे आ गया। अब देखिए डी टेन रूट एक्स अब बाय डी रूट एक्स, मान लिया यही थीटा है, ये थीटा है, तो डी टेन थीटा बटे डी थीटा, तो टेन थीटा का क्या फार्मूला होता है, टेन थीटा का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे रूट एक्स थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा रूट एक्स है, ये हो गया 1/2 रूट एक्स, इसी को एक बार सजा करके केवल लिख दीजिए, सेक स्क्वायर रूट एक्स सेक ऑफ टेन रूट एक्स टेन ऑफ टेन रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स। आप लोग पहले वीडियो को देख करके अपने से ही बनाने का कोशिश कीजिएगा, अपने से एक बार बना लीजिएगा, इसके बाद जो है कहीं दिक्कत होगी तो आप इसको फिर से देखिएगा, बाकी अपने से जितना बनाइएगा, जितना उसको क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाइए, जिससे जो है कोई भी क्वेश्चन दूसरा भी अन्य क्वेश्चन आएगा तो उसको आप बना दीजिएगा, नियम यही है। इसलिए एक्सपीरियंसी होने के लिए, एक्सपीरियंस बनने के लिए एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाइए, दूसरा क्वेश्चन स्वतः बन जाएगा। कॉन्फिडेंस, स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो, कॉन्फिडेंस बना रहा है ठीक है, कॉन्फिडेंस ही बन जाएगा, ठीक बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस वाला होता है, किताब ऐसे पलटाता है करेगा, हाँ ये तो बनिए जाएगा, सोच विचार के ये तो बनिए जाएगा, ये फिर निकालेगा ये भी बनिए जाएगा, ये भी बनिए जाएगा, बनाएगा नहीं, केवल मन में विचार करेगा ये बनिए जाएगा, तो ये बनिए जाएगा, ये वाला कंडीशन ये हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस। वो जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस वाला एकदम निश्चित रूप से डूबता है, इसलिए कॉन्फिडेंस हो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलिए 5 नंबर क्वेश्चन,
y इक्वल टू साइन ax प्लस b बाय cos cx प्लस d। देखिए लिखेंगे डिफ्रेंशिएट डब्ल्यू आर टी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर ये किस फॉर्म का है, u बटे v वाला फॉर्म है। कौन वाला फॉर्म है, u बाय v का फॉर्म है। dy बाय dx b साइन ax प्लस b बाय cos cx प्लस d बाय dx। देख लीजिए ये u ये v, u बाय v का जो फॉर्म होता है हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा, देख लीजिए। नीचे में नीचे वाले का स्क्वायर cos स्क्वायर cx प्लस d, नीचे में नीचे वाले का स्क्वायर कर दिए, नीचे वाले को छोड़ देते हैं ऊपर पे। देखिए cos cx प्लस d, नीचे वाले को छोड़ दिए, अब ऊपर वाले को पकड़ लेंगे, d साइन ax प्लस b बाय dx, ऊपर वाले को पकड़ लिए, बीच में माइनस, फिर जिसको पकड़े थे उसको छोड़ देंगे और जिसको छोड़े थे उसको पकड़ लेंगे। बाय dx। यहां तक कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए हम क्या किए, u बटे v, नीचे में नीचे वाले का स्क्वायर लगा दिए, नीचे वाले को ही छोड़ दिए और ऊपर वाले को हम पकड़ लिए, बीच में माइनस, और जिसको पकड़े थे उसको छोड़ दिए और जिसको छोड़े थे उसको पकड़ लिए। अब देखिए cos cx प्लस d। अब यहाँ देखिए कहाँ कहाँ चेन रूल से सेटिस्फाइड नहीं है, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए आउटसाइड फंक्शन ढकेंगे, बचेगा d ऑफ ax प्लस b, है नीचे में नहीं है, यहाँ भी बनाना पड़ेगा। अच्छा ये तो इसमें डीसी लगा हुआ नहीं है, इसको तो कुछ सोचना ही नहीं है, इसके बारे में सोचिए। डी cos ऑफ सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, फिर यहाँ हम आउटसाइड ढकते हैं, बचता है डी ऑफ सी एक्स प्लस डी, वही नीचे होना चाहिए, नहीं है तो नहीं है, तो क्या करेंगे, बनाना पड़ेगा, बनाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ हो गया डी साइन ए एक्स प्लस बी बाय डी, साइन को ढक दिए, बचा ए एक्स प्लस बी, फिर यही ऊपर जाएगा ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स, बीच में माइनस तो माइनस का चिन्ह, इसके बाद जो है उसको लिखिए साइन ए एक्स प्लस बी, फिर डी कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस को ढकिए, डी सी एक्स प्लस डी, फिर डी ऑफ सी एक्स प्लस डी बाय डी एक्स। अब बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखिए यहाँ क्या किया, साइन को ढक दिया, आउटसाइड फंक्शन, आउटसाइड फंक्शन ढके तो डी ऑफ ए एक्स प्लस बी नीचे आ गया, फिर यही ऊपर चले गया डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। यहाँ भी जो था इसमें डीसी नहीं था, उसको लिख लिए, ये डीसी वाला जो है डी कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, यहाँ हम कॉस को फिर ढके तो हो गया डी ऑफ सी एक्स प्लस डी, यही ऊपर चले गया डी ऑफ सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। अब देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, डी साइन एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी कॉस एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब यहां देखिए cos
काउस सी एक्स प्लस डी साइन एक्स बटे डी एक्स। साइन एक्स का हो गया कॉस, एक्स के स्थान पे करता है ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी ये मेरा लीनियर फंक्शन है। ए एक्स प्लस बी कौन फंक्शन है? लीनियर फंक्शन। तो यहां मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्स के बगल में जो है वही मेरा चले आएगा ए माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। यहां कॉस थीटा का होता है माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू, फिर देखिए यहाँ सी एक्स प्लस डी लीनियर है तो एक्स के बगल में जो है वही आ जाता है सी। अब बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखिए एक को शुरू में लिख लीजिए, ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस इंटू माइनस प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखिए ये जो है ये दोनों के लिए है। यदि कहीं रहता है एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू तो हम लोग एलसीएम लेते हैं दो, तो यहाँ क्या लिखते हैं एक्स प्लस वाई। तो जैसे एलएचएस बराबर आरएचएस तो आरएचएस बराबर एलएचएस होगा। इस तरह हम अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कीजिए इसको। देखिए इसके साथ भी प्लस में बीच में प्लस रहेगा, इसके साथ भी ये इसके साथ भी। देखिए ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। कॉस सी एक्स प्लस डी है, यहाँ कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। एक गो कट गया, एक गो रह गया मेरा, इसको ऊपर लेते चलिए। तो ये कॉस नीचे में एक तो बचा तो ऊपर ले जाएंगे तो हो गया सेक। यहाँ दो है यहाँ एक गो है तो एक गो कटा एक गो रह गया। ऊपर लेते चले जाएंगे तो हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी इंटू हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी फिर प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखिए यहाँ दो ठो फिर कॉस स्क्वायर है तो साइन थीटा हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा। तो साइन एक्स अब बटे कॉस एक्स, एक को इससे हम हटा लेते हैं इसके साथ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन अब बटे कॉस हो गया टेन सी एक्स प्लस डी इंटू एक को कॉस नीचे में रह गया उसको ऊपर लेके चले जाते हैं तो ये कॉस ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। यही मेरा आंसर होगा। यदि किसी को प्रॉब्लम होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, उसको देख लेंगे एक बार फिर से। ठीक है, अब अगले क्लास में देखेंगे हम लोग जो भी क्वेश्चन इसका 5.2 का बचा हुआ है अगले क्लास में देख लेंगे, सारा क्वेश्चन बना लेंगे, इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। और कहीं कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो निश्चित रूप से एक बार जरूर चाहे तो कॉल कीजिए या तो कमेंट कीजिए, निश्चित रूप से उसको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।